नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल दिव्यांग शक्ति यूट्यूब चैनल से लखनऊ से। आज हमारे बीच पुष्पा मैडम हैं जो हमारे यहाँ करीब 20-25 रोज से आ रही हैं। इस सेंटर में टेराहर्ट्ज डिवाइस से अपना ट्रीटमेंट ले रही हैं। अपने बारे में खुद ही बताएंगी कि हमें क्या प्रॉब्लम था और क्या आज तक का इम्प्रूवमेंट है। मैडम, आप अपना पहले परिचय दीजिए। पुष्पा मेरा नाम है। हम सेक्टर 12 से आते हैं। ठीक है, तो आपको दिक्कत क्या क्या थी? हमको दिक्कत थी, क्या कहते, मेरा हाथ ये सूजा था, वजन मेरा ज़्यादा था है, और मेरे घुटनों में दिक्कत थी, मुड़ने पैर मुड़ने की। अच्छा, तो अभी किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट है आपको? हमारा वजन कम हुआ, 7 किलो वजन मेरा कम हुआ। 7 किलो वजन कितने दिन में कम हुआ? 20 दिन में हुआ 7 किलो वजन कम। गुड, तो आपका बहुत ही अच्छा है। और घुटने का जो सूजन जो थी, वो सूजन चली गई है। सूजन चली गई है। कितने सालों से थी आपको? अरे तो बहुत सालों से, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अच्छा, ये आपका घुटना भी अभी मुड़ता नहीं है? हाँ, मुड़ता नहीं है, लेकिन हाँ मुलायम हुआ है। पहले बहुत एकदम बिल्कुल बड़ा रहता था, बिल्कुल। हाँ, टाइट जैसे कुछ टाइट कपड़े हैं। हाँ, तो इसकी ढीली हुई है, तो अब हड्डी दिखती है। हाँ, सूजन कम हो गई। अच्छा, और किस में इम्प्रूवमेंट आपको लगा है? और ये जैसे हाथ ये दर्द होता था, अब ये हाथ पूरा इससे उठ जाता है। लगा, पहले कम उठता था। पहले ऐसे उठता था। हाँ। पहले ये ऐसे यहाँ पिन लगाते थे साड़ी की। हाँ। अब ये पिन यहाँ लगा लेते हैं। पहले यही हाथ पिन लगाते थे साड़ी में, पूरा नहीं उठ पाता था। अब पल्ला यहाँ लगा लेते हैं, तो पूरा हाथ उठ जाता है। बहुत अच्छी बात है। और जो है आपका ये क्या बोलते हैं, घुटना की सूजन कम है, हाथ उठने लगा है। और क्या इम्प्रूवमेंट है? अब जो करते तो अच्छा लगता है, जैसे कि लगता है कि हाँ होता रहे, हल्के रहे। हाँ, होता रहे हल्का। हाँ, बॉडी थोड़ी हल्की लगती है, बहुत अच्छी लगती है, हल्की। हाँ, एक्टिव रहते हैं। और जाड़े में तो बहुत मजा आएगा। जाने में अच्छा लगेगा, एक्टिव रहते हैं। हाँ, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है। हाँ, तो उतना मजा नहीं, थोड़ा गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी इसकी हीट जो है ना ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। इसलिए अच्छी लगती है कि ये हीट अलग टाइप का है। एक तरह से जो नेचुरल हीट होती है, सनलाइट, उसमें भी टेराहर्ट्ज है और इस मशीन में भी टेराहर्ट्ज है। तो क्या है कि टेराहर्ट्ज जो हीट है वो बॉडी को सूदिंग इफेक्ट देता है, मतलब सुकून वाला, जो मशीन में होती है। जो मशीन से हो रही है वो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर से ही ले रही है, और उधर से लेती है, और इधर क्रिस्टल जो लगा हुआ है इसमें, उसके जरिए जब गुजरती है तो इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। हालांकि थोड़ी गर्मी है, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा। इस हीट से कोई जलता नहीं है। हीट ऐसा इफेक्ट डालता है कि आपके स्टेम सेल को स्टिमुलेट करता है। स्टेम सेल होता कहाँ है? जब स्पाइन पे आपको दिया जाता है तो उसके अंदर बोन मैरो है। अब बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल है। स्टेम सेल एक तरह से समझिए कि रूट है किसी प्लांट का, उसी तरह से हमारे बॉडी का स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल के जरिए ही जो बीमार अस्वस्थ सेल है उसको ये एक्टिव करता है। ठीक है, अब बिल्कुल डेड सेल को मतलब रिमूव कर देता है, मतलब बॉडी से आपके निकाल देगा। इसका काम ये है। जैसे हम कोई बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारा सेल जो है वो अस्वस्थ हो जाता है, डेड हो जाता है, और वहाँ पे वो नुकसान करता है। अच्छा, वो जो स्किन में जो सेल डेड हो जाता है, वो जिस ऑर्गन का सेल डेड होगा उसी ऑर्गन से संबंधित बीमारी होगी। समझ, आपका तो इन्फ्लामेशन वाली बात है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं घुटने का। ये पेरिआर्थराइटिस या फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो इसमें आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये इसका सेल एक्टिवेट हो रहा है, धीरे धीरे आपका पूरा मूवमेंट आ जाए। जो भी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है आपका प्रॉब्लम में, वो सब सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपको बाल निकालने में, कपड़ा पहनने में परेशानी रही होगी, अब थोड़ा कम हुआ है। तो अच्छा, इसका चार्ज पानी आप पीते ही हैं? हाँ, पीते हैं। चार्ज पानी भी बहुत ही लाभदायक है।
जैसे इसका चार्ज पानी पीने से जो लीनियर फॉर्म में हो जाता है वाटर, सॉफ्ट हो जाता है, आपके सेल में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। सीधी रेखा में होता है तो सेल में जाके पेनिट्रेट कर जाता है। और जो आप दूसरा पानी पीती हैं, नॉर्मल पानी पीती हैं, वो सेल में नहीं एब्जॉर्ब करता है, वो किडनी उसको डायरेक्ट फिल्टर करने लगता है। आप देखी होंगी इसको पानी पीने के बाद यूरिनेशन देर में आता है, और जो वो पानी पीते हैं अगर ज़्यादा पी लें तो आपको पेशाब जल्दी लगेगी। इसके पानी से आपका पेशाब थोड़ा देर में होगा, मतलब क्योंकि वो बॉडी का सेल एब्जॉर्ब कर रहा है और बीमारी को आपके दूर कर रहा है। कॉन्स्टिपेशन रिमूव कर देगा, जो भी बॉडी में इन्फ्लामेशन उसको रिमूव कर देगा, डायबिटिक नहीं होने देगा, बहुत सारे मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगा, जिससे खाना पचने लगेगा, मोशन होने में आराम रहेगा। मतलब इसका चार्ज पानी आप बराबर पीजिए, और जो यहाँ पे इलाज आपका चल रहा है उसको कंटिन्यू रखिए। 4-5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आप कभी होगा ये प्रॉब्लम, घुटने में था, और जब वेट आपका इतना ज़्यादा था, एक तो समस्या ये भी था कि वेट ज़्यादा होने से चलने में भी परेशानी होती है, सांस फूलती थी, वो अब कम हुई होगी, सांस फूलना भी कम हुआ होगा, और खाना पचना आपका शुरू हो गया होगा, आराम से पचता होगा। तो होपफुली आने वाले समय में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो लाभ नहीं मिले, कुछ ऐसा नहीं हम करें 20-25 रोज में आप नॉर्मल हो गई, लेकिन अब जैसे हाथों का ये अंगूठे का सूजन अभी है, ये भी जाएगा, वक्त लगेगा। जैसे कंधे का सूजन और स्टिफनेस चली गई, धीरे धीरे करीब करीब 80% सही हो गया है, 20% रह गया है। घुटना में हम ये मान के चलते हैं कि 30-40% फ़ायदा है आपको। हाथों के इसके थंब में भी फ़ायदा होगा। तो आप कोशिश करिए कि अपना मूवमेंट भी थोड़ा करिए, और यहाँ रेगुलर आते रहिए। हाँ, मूवमेंट आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे फ़ायदा होगा। तो ठीक है, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। सवाल क्या पूछे डॉक्टर? अरे फिर भी मतलब मन में कोई जिज्ञासा हो कि कोई बात है आपको, तो आप पूछ सकती हैं। हम तो थेरेपी ले ही रहे तो क्या पूछे? नहीं, थेरेपी तो ले रही हैं, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या कोई और बातें, अगर आपको लगता है कि हमें और कुछ होना चाहिए, और कुछ मिलना चाहिए, हमारी समस्या और भी कुछ है, वो आप बता सकती हैं, उस पर हम पॉइंट बता देंगे। नहीं, आप ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं। धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि आपने सुना पुष्पा जी के जवानी, आगे इनका कंटिन्यू रहेगा ट्रीटमेंट। धन्यवाद।